Hello students, welcome back to my YouTube channel. Students, if you are new to my channel, please subscribe my channel and hit the bell icon so you get the latest notifications timely. So students, today's topic is joint venture. So the chapter name is joint venture. First is introduction. A joint venture is a temporary partnership between two or more persons. तो स्टूडेंट्स जॉइंट वेंचर क्या है? जॉइंट वेंचर एक हमारी टेम्पररी पार्टनरशिप होती है, दो या दो से ज़्यादा लोग जब कोई बिजनेस शुरू करते हैं विदाउट द यूज़ ऑफ द फर्म नेम। लेकिन जब हम दो या दो से ज़्यादा लोग मिलकर एक टेम्पररी पार्टनरशिप शुरू करते हैं, लेकिन उस फर्म का कोई भी नाम हम यूज़ नहीं करते। लेकिन पार्टनरशिप के केस में हम डेफिनेटली कोई ना कोई हमारा फर्म का नेम ज़रूर होता है। लेकिन जॉइंट वेंचर जो है एक टेम्पररी पार्टनरशिप होती है, दो या दो से ज़्यादा लोग इसके में काम करते हैं और किसी भी तरह का कोई फर्म नेम हम यूज़ नहीं करते इसमें। इट इज़ एन अरेंजमेंट एंटर्ड इनटू बिटवीन टू और मोर पर्सन्स हु एग्री टू अंडरटेक ए पर्टिकुलर वेंचर। तो ये एक ऐसा अरेंजमेंट होता है जिसमें दो या दो से लोग इकट्ठा होकर कोई वेंचर को स्टार्ट करते हैं। मीन्स कोई स्पेसिफिक पर्पस को लेके वो कुछ ज्वाइन करते हैं जिससे कि उनका जो एक स्पेसिफिक पर्पस है वो अचीव हो सके। सच अरेंजमेंट में बी लिमिटेड टू वन और नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन्स और टू ए पीरियड ऑफ टाइम। तो ये जो अरेंजमेंट है जॉइंट वेंचर, ये एक या एक से ज़्यादा ट्रांजेक्शन्स हो सकती हैं और एक लिमिटेड पीरियड के लिए ये वेंचर होता है हमारा। द जॉइंट वेंचर एग्रीमेंट कम्स टू एन एंड व्हेन द वर्क अंडरटेकन इज कंप्लीटेड। तो जॉइंट वेंचर एग्रीमेंट जो है एक टेम्पररी पार्टनरशिप है जिस पर्पज़ के लिए हमने इस जॉइंट वेंचर को शुरू किया था, अगर वो हमारा पर्पस जल्दी अचीव हो जाता है तो नो डाउट हमारा जो जॉइंट वेंचर है ऑटोमेटिकली एंड हो जाता है जब हमारा एक पर्टिकुलर एक स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट जो है वो हम अचीव कर लेते हैं। The parties to the joint venture may be individuals, traders, partnership firms or companies or any combination of these। तो joint venture में जो हमारी parties होती हैं वो या तो individual हो सकते हैं, traders हो सकते हैं, partnership firms हो सकती हैं या companies हो सकती हैं, या इनमें से किसी का भी कोई combination हो सकता है। The persons or parties who have agreed to undertake a joint venture are called co-ventures or joint ventures। तो joint venture के अंडर जितने भी पर्सन्स या पार्टीज काम करते हैं जॉइंट वेंचर में उनको हम कहते हैं को-वेंचर्स और जॉइंट वेंचर्स। अ पर्सन में बिकम ए को-वेंचर्स विदाउट कंट्रीब्यूटिंग एनी कैपिटल इन कैश बट बिकॉज ऑफ हिज स्पेशल नॉलेज, फॉर एग्जांपल एन आर्किटेक्ट। तो स्टूडेंट्स कोई भी पर्सन को-वेंचर बन सकता है चाहे वो किसी भी तरह की कोई कैपिटल ना ही इन्वेस्ट करे, लेकिन अगर उसके पास स्पेशल नॉलेज है, जैसे कि आर्किटेक्ट है, वो कोई भी कैपिटल इन्वेस्ट नहीं करेगा बिजनेस में, लेकिन अपनी स्किल को वो यूज़ करेगा, अपनी नॉलेज को वो यूज़ करता है जॉइंट वेंचर में। द प्रॉफिट और लॉस ऑफ जॉइंट वेंचर इज शेयर्ड बिटवीन द को-वेंचर्स इन द एग्रीड रेशियो एंड इफ देयर इज नो सच एग्रीमेंट द सेम विल बी शेयर्ड इक्वली। तो जॉइंट वेंचर बिजनेस में अगर किसी भी तरह का कोई प्रॉफिट या लॉस होता है उसे नॉर्मली हम शेयर करते हैं बिटवीन द को-वेंचर्स इन द एग्रीड रेशियो। अगर किसी तरह की कोई रेशियो हमने पहले से डिसाइडेड की है कि उस रेशियो में हमने प्रॉफिट और लॉस डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो उस रेशियो के अकॉर्डिंगली हम प्रॉफिट और लॉस शेयर करेंगे बिटवीन द को-वेंचर्स। लेकिन अगर किसी भी तरह का कोई एग्रीमेंट नहीं है ऐसा कि जिसमें कि हमें कोई रेशियो दे रखी है कि इस रेशियो में हमें प्रॉफिट और लॉस डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो ऐसे केसेस में जो भी प्रॉफिट और लॉस होगा उसे इक्वली शेयर्ड किया जाएगा बिटवीन द को-वेंचर्स। नेक्स्ट इज सुइटेबिलिटी ऑफ जॉइंट वेंचर बिजनेस। तो जॉइंट वेंचर बिजनेस जो है कहाँ कहाँ सुइटेबल हो सकता है। अ जॉइंट वेंचर अराइजेस बिकॉज ऑफ द लिमिटेशंस ऑफ ए पर्सन ड्यू टू कॉन्स्टेंट्स ऑफ अवेलेबल टाइम, मनी, एक्सपर्टाइज टू एक्जीक्यूट ए जॉब एक्सेट्रा। तो स्टूडेंट्स जॉइंट वेंचर बिजनेस जो है वो क्यों अराइज होता है, क्या कारण है कि हम जॉइंट वेंचर बिजनेस को शुरू करते हैं। तो इसका सबसे पहले जो हमारे काफ़ी सारे रीजंस हैं कि एक पर्सन की काफ़ी सारी लिमिटेशंस होती हैं कि उसके पास टाइम नहीं होता, मनी नहीं होता, वो हर काम करने के लिए एक्सपर्ट नहीं होता। दीज लिमिटेशंस फोर्स ए पर्सन टू जॉइन हैंड्स विद अनदर पर्सन और पर्सन्स टू एग्जीक्यूट ए पर्टिकुलर जॉब एंड फॉर ए पर्टिकुलर पीरियड। तो इन सभी लिमिटेशंस को देखते हुए कि अगर किसी के पास टाइम नहीं है, पैसा नहीं है या कुछ नॉलेज नहीं है, तो ये सारी जो लिमिटेशंस हैं किसी भी पर्सन को फोर्स करती हैं कि वो दूसरे लोगों के साथ मिलकर कोई नया
वेंचर स्टार्ट करें। इन नर्चल जॉइंट वेंचर इज सुइटेबल फॉर द फॉलोइंग टाइप ऑफ बिजनेस। तो जॉइंट वेंचर बिजनेस जो है किन किन तरह के बिजनेस के लिए सुइटेबल है? A is purchase and sale of goods, B underwriting of shares and debentures, C speculation in shares and debentures, D is construction of roads, bridges, multi-story buildings, E is purchase and sale of properties, and F is making films, etc. Next is features of joint venture. Some important features of joint venture business are as follows. Number one is it is short duration special purpose partnership. तो स्टूडेंट्स जॉइंट वेंचर जो है एक शॉर्ट ड्यूरेशन स्पेशल पर्पस पार्टनरशिप है। जॉइंट वेंचर जो है एक हमारी टेम्परेरी पार्टनरशिप है जिसके लिए हम इस जॉइंट वेंचर बिजनेस को स्टार्ट करते हैं। तो इट इज़ अ शॉर्ट ड्यूरेशन पार्टनरशिप। सेकेंड इज द जॉइंट वेंचर एग्रीमेंट कम्स टू एन एंड विद द कंप्लीशन ऑफ टास्क और द पीरियड। तो जॉइंट वेंचर एग्रीमेंट जो है ऑटोमेटिकली एंड हो जाता है जब हमारा एक पर्टिकुलर टास्क, एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव हम अचीव कर लेते हैं। एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद हमारा जो जॉइंट वेंचर है ऑटोमेटिकली एंड हो जाता है। थर्ड इज को-वेंचर्स में कंट्रीब्यूट फंड्स फॉर रनिंग द वेंचर्स और सप्लाई स्टॉक फ्रॉम देयर रेगुलर बिजनेस। तो स्टूडेंट्स को-वेंचर्स जो हैं, को-वेंचर्स मीन्स जो भी लोग जॉइंट वेंचर बिजनेस के अंडर काम कर रहे हैं वो कंट्रीब्यूट कर सकते हैं फंड्स को, जिससे कि हमारा वेंचर जो है सक्सेसफुली रन करता रहे, या फिर वो किसी भी तरह का कोई स्टॉक अपने रेगुलर बिजनेस से इन्वेस्ट कर सकते हैं, कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। हाउएवर वेंचर्स कंट्रीब्यूशन आर नॉट ट्रीटेड एज कैपिटल। लेकिन जितने भी हमारे को वेंचर्स हैं या वेंचर्स हैं जो मनी इन्वेस्ट कर रहे हैं बिजनेस में, जॉइंट वेंचर बिजनेस में, इसे हम कैपिटल की तरह ट्रीट नहीं करते। नो सेपरेट कैपिटल अकाउंट्स ऑफ द वेंचर्स आर मेंटेन्ड। जॉइंट वेंचर बिजनेस में किसी भी तरह के सेपरेट कैपिटल अकाउंट्स हम मेंटेन नहीं करते। फोर्थ इज कॉम्बिनेशन ऑफ स्किल एंड कैपिटल इज पॉसिबल इन अ जॉइंट वेंचर। तो जॉइंट वेंचर बिजनेस में कॉम्बिनेशन ऑफ स्किल एंड कैपिटल पॉसिबल है। ज़रूरी नहीं कि हर एक को-वेंचर्स कैपिटल ही इन्वेस्ट करे। ऐसा भी हो सकता है कि अगर किसी को-वेंचर्स के पास कैपिटल इन्वेस्ट करने को नहीं है तो वो अपनी नॉलेज को यूज़ कर सकता है। नेक्स्ट इज फिफ्थ, द जॉइंट वेंचर बिजनेस नेवर यूज ए फर्म नेम। तो स्टूडेंट्स जॉइंट वेंचर बिजनेस जो है, जॉइंट वेंचर पार्टनरशिप जो है एक टेम्परेरी पार्टनरशिप है जिसमें कि हम फर्म का नेम यूज़ नहीं करते। सिक्स्थ इज मेंबरशिप ऑफ ए जॉइंट वेंचर डज नॉट प्रिवेंट द को-वेंचर्स फ्रॉम कैरिंग ऑन देयर ओन सेपरेट बिजनेस अनलेस दे आर फॉरबिडन टू डू सो बाय देयर एग्रीमेंट। तो स्टूडेंट्स जो भी मेंबर्स जॉइंट वेंचर बिजनेस के अंडर काम कर रहे हैं वो अपना साइड बाय बिजनेस जो भी करते हैं अभी तक वो कर सकते हैं और जॉइंट वेंचर बिजनेस को भी देख सकते हैं, और तब तक कर सकते हैं जब तक कि उन्होंने कोई ऐसा एग्रीमेंट साइन नहीं किया है कि आप प्राइवेट अपना जो बिजनेस आपका है चल रहा उसे आप नहीं कर सकते। तो मेंबर्स ऑफ ए जॉइंट वेंचर डज नॉट प्रिवेंट द को-वेंचर्स फ्रॉम कैरिंग ऑन देयर ऑन सेपरेट बिजनेस। तो जॉइंट वेंचर का बिजनेस जो है वो बाकी की जो मेंबर्स हैं उनको नहीं रोकता है कि आप अपना बिजनेस नहीं कर सकते। दे कैन कैरी ऑन देयर ऑन बिजनेस साइड बाय एंड आल्सो दे कैन कंटिन्यू देयर जॉइंट वेंचर बिजनेस आल्सो। और तब तक ये कर सकते हैं जब तक कि उन्होंने कोई ऐसा एग्रीमेंट साइन नहीं किया है जिसमें कि उन्होंने साफ साफ ये मना कर दिया है कि वो सिर्फ अब अपना जॉइंट वेंचर बिजनेस ही देखेंगे और अपना साइड बाय बिजनेस नहीं करेंगे। नेक्स्ट इज सेवंथ पॉइंट, को-वेंचर्स शेयर प्रॉफिट और लॉस ऑफ द वेंचर्स एट एन एग्रीड रेशियो लाइकवाइज पार्टनरशिप। तो जो भी हमारे को-वेंचर्स हैं वो प्रॉफिट और लॉस को एक एग्रीड रेशियो में शेयर कर सकते हैं जिस तरह से कि वो पार्टनरशिप में शेयर करते हैं। नेक्स्ट इज एट्थ पॉइंट, जनरली प्रॉफिट और लॉस ऑफ द वेंचर इज कंप्यूटेड ऑन कंप्लीशन ऑफ द वेंचर। नॉर्मली जो भी प्रॉफिट और लॉस वेंचर का हम कंप्यूट करते हैं, कैलकुलेट करते हैं, वो वेंचर को कंप्लीट होने के बाद ही करते हैं। जब हमारा एक स्पेशल पर्पस, एक स्पेसिफिक पर्पस हम अचीव कर लेते हैं तो ऑटोमेटिकली जो है हमारा वेंचर जो है एंड हो जाता है और उसके बाद ही हम प्रॉफिट एंड लॉस फाइंड आउट करते हैं कि कितना प्रॉफिट हुआ और वो डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है इन बिटवीन द को-वेंचर्स। इज नाइन्थ पॉइंट, गोइंग कंसर्न assumption. Going concern assumption of accounting is not appropriate for joint venture accounting. तो स्टूडेंट्स जो हमारी assumption है going concern,
तो ये जॉइंट वेंचर बिजनेस के लिए बिल्कुल भी अप्रोप्रिएट नहीं है। गोइंग कंसर्न अजम्पशन नॉर्मली लॉन्ग टर्म बिजनेसेस के लिए होती है। तो स्टूडेंट्स, पार्टनरशिप जो है एक लॉन्ग टर्म बिजनेस है। नॉर्मली जब भी हम पार्टनरशिप बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो वो हमारी कोशिश होती है कि हमारा जो बिजनेस है एक लॉन्ग पीरियड तक रन करे। लेकिन जॉइंट वेंचर बिजनेस जो है एक पर्टिकुलर एक स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव को लेकर स्टार्ट करते हैं, एक पर्टिकुलर वेंचर को लेकर स्टार्ट करते हैं, और नॉर्मली इसका टाइम पीरियड जो होता है एक शॉर्ट टाइम पीरियड होता है। तो गोइंग कंसर्न अजम्पशन जो है एक लॉन्ग रन बिजनेसेस के लिए सुइटेबल होती है, जबकि हमारा जॉइंट वेंचर बिजनेस जो है एक शॉर्ट रन बिजनेस होता है। There does not rise any problem of distinction between capital and revenue expenditures. Plant machinery and other fixed assets when used in venture are first charged to venture account at cost. तो यहाँ पे किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं होती डिस्टिंक्शन करने की कैपिटल एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स की। प्लांट एंड मशीनरी एंड अदर फिक्स्ड एसेट्स जब हम अपने वेंचर्स जॉइंट वेंचर में यूज़ करते हैं तो सबसे पहले हम उसे वेंचर अकाउंट में चार्ज करते हैं एट कॉस्ट ऑन कंप्लीशन ऑफ वेंचर। और जब हमारा वेंचर जो है कंप्लीट हो जाता है सच एसेट्स आर रीवैल्यूड एंड शोन एज रेवेन्यू ऑफ द वेंचर। तो हमारे वेंचर जब कंप्लीट हो जाता है इन एसेट्स को हम फिर से रीवैल्यूड करते हैं और एज ए रेवेन्यू हम वेंचर अकाउंट में शो करते हैं। Thus, accounting approach for measurement of venture profit is totally different from other business. तो इस तरह से जो हमारी अकाउंटिंग अप्रोच है वेंचर प्रॉफिट को मेजर करने की वो टोटली डिफरेंट है फ्रॉम अदर बिजनेस। So students, in this video you have learned about the what is joint venture, suitability of joint venture business and features of joint venture. So students, in this video only this much. Thank you. Thanks for watching.